वेलकम बैक। आई एम आदित्य मोरे। आज मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में क्या होगा कि क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या थी। 1800 में टोटल 31 एलिमेंट्स हमें नोन थे। ठीक है, तो उस 31 एलिमेंट्स को सेपरेटली अगर स्टडी करेंगे तो स्टडी करने में हमें हार्ड जाएगा एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग, बहुत टाइम लेगा वो हमारा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्या सोचा कि क्यों ना ऐसा ग्रुप बनाए जिस ग्रुप में सारे जो एलिमेंट्स रहेंगे उनकी प्रॉपर्टीज सेम रहेगी एंड जब हमें प्रॉपर्टी स्टडी करने होंगे तो हम उस ग्रुप की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे, ना कि एक सेपरेट एलिमेंट की। ठीक है, आज टोटली हमारे पास 118 एलिमेंट्स है जो हम अगर सेपरेटली स्टडी करने जाएंगे तो फिर से हमारे लिए वो हार्ड होगा एंड इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। तो हमने क्या किया, एक पीरियड बनाया, मतलब वहां से क्लासिफिकेशन की नीड आई थी 1800 में। ठीक है, तो इसलिए आज हम क्लासिफिकेशन करते हैं, इसलिए आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सीखते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनने से पहले कई साल पहले जिन्होंने क्लासिफिकेशन का ट्राई किया वो पहले साइंटिस्ट थे डोबेराइनर। ठीक है, डोबेराइनर की जो थ्योरी थी वो जानी जाती है एज अ डोबेराइनर ट्रायड। एज अ डोबेराइनर ट्रायड। ओके, सो डोबेराइनर ने क्या किया कि जो एलिमेंट्स थे उनको तीन तीन के ग्रुप में क्या कर दिया, उन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इसलिए उन्होंने जो थ्योरी दी थी उस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, ट्रायड। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि मतलब डोबेराइनर डिवाइडेड, ही डिवाइडेड और ही क्लासिफाइड। ओके, क्लासिफाइड लिखते हैं, ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इन अ ग्रुप ऑफ थ्री। ठीक है, इन अ ग्रुप ऑफ थ्री। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, उन्होंने क्या कर दिया, ए बी और सी ऐसे तीन एलिमेंट्स लिए और हमें बताया कि जो एटॉमिक मास रहेगा किसका, एटॉमिक मास रहेगा किसका, बी का, वो अगर हम एडिशन करेंगे एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी एंड उसको हम अगर डिवाइड करेंगे इससे 2 से, तो हमें क्या मिलने वाला है, एटॉमिक मास ऑफ बी मिलने वाला है। ऐसा डोबेराइनर ने उनके थ्योरी में बताया था। मतलब इन शॉर्ट इक्वेशन क्या रहेगा, एटॉमिक मास ऑफ बी इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। मतलब जो एटॉमिक मास ऑफ बी है वो इक्वल रहेगा किससे, एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी डिवाइडेड बाय 2। ये थ्योरी बताई गई बाय डोबेराइनर, जो सबसे पहले अटेम्प्ट था इसलिए क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आएंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। ठीक है, एग्जांपल्स मिस नहीं करना है, ध्यान से देखना है। ओके, ठीक है, सबसे पहला जो ट्रायड आएगा लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। सबसे पहला ट्रायड लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम का। लिथियम का जो एटॉमिक मास है वो अराउंड 7 है। ठीक है, आपके बुक में एटॉमिक मासेस पॉइंट में दिए जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पे जो एटॉमिक मासेस लेने वाला हो वो राउंड ऑफ करके लेने वाला है। ठीक है, कैलकुलेशन के इजी होना चाहिए इसलिए। ठीक है, 7। इसका जो एटॉमिक मास है वो 23 है एंड पोटेशियम का जो एटॉमिक मास है वो 39 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, अगर इस इक्वेशन को हम यूज करेंगे तो ये सी एलिमेंट बन जाएगा, ये बी एलिमेंट बन जाएगा और ये ए एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, तो लिथियम प्लस पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2 और किसका मास मिलेगा हमें, एटॉमिक मास मिलेगा सोडियम का। ठीक है, ओके, 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, 46 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 23। और 23 किसका एटॉमिक मास है, सोडियम का। 23 किसका एटॉमिक मास है बच्चों, सोडियम का। और एक ट्रायड उन्होंने दिया था। ठीक है, लेते हैं फिर से उसको, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। क्लोरीन का जो ब्रोमीन का जो एटॉमिक सॉरी आयोडीन का जो एटॉमिक मास है वो 127 है। ठीक है, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 है एंड इसका जो एटॉमिक मास है ब्रोमीन का वो है 80। ठीक है, तो अगर फिर से हम ऐड करेंगे इसको 35.5
प्लस 127 और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो हमें किसका एटॉमिक मास मिलने वाला है? ब्रोमीन का एटॉमिक मास मिलने वाला है। ठीक है, ओके, तो कर लिए, इसको कीजिए। ठीक है, कुछ आएगा इसका 162.5, ये एडिशन आएगा, उसको करिए डिवाइड 2 से एंड आंसर आएगा 2 8 जा, ओके, इसका आंसर आएगा 81.25। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 81.25। तो जो नेक्स्ट एग्जांपल, जो लास्ट एग्जांपल रहेगा इस लेक्चर का, वो कौन सा है हमारे पास? कैल्शियम, जिसका एटॉमिक मास है 40, स्ट्रोंटियम जिसका एटॉमिक मास है 87.6 और बेरियम जिसका एटॉमिक मास है 137। ओके, तो अभी क्या करेंगे? फिर से वही करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट एंड द लास्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, लास्ट एलिमेंट लेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, मतलब हम निकालने वाले हैं उसका मीन, एंड देन जो भी मीन आएगा वो स्ट्रोंटियम का क्या रहेगा? एटॉमिक मास। इतना सीधी है। ठीक है, करती है, चलो करते हैं। कैल्शियम प्लस बेरियम, इससे क्या मिलेगा? स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास। ओके, तो क्या कीजिए, 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2, ये टोटल आ जाएगा 177 डिवाइडेड बाय 2, 2 8 जा 16, 8.5। तो टोटल जो स्ट्रोंटियम का एटॉमिक मास आएगा, यहाँ इस मेथड से जो मीन आया इसका, वो 88.5 आया। ठीक है, तो आप अभी यहाँ पे देख सकते हो कि ये एक्चुअल, मतलब ये एक्यूरेट मास नहीं है। ठीक है, तो डोबेराइनर ने ये भी बताया था कि मास एक्यूरेट या अप्रोक्सीमेट आ सकता है, उसकी नियर बाय वैल्यू अगर आ गई तो उसको ट्रायड में हम रख सकते हैं। तो ये 3 आपके पास ट्रायड हो गए, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, देन क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, ये आपके पास 3 ट्रायड्स हो गए जो डोबेराइनर्स ने बताए थे। ठीक है, डोबेराइनर की थ्योरी में जो आगे हम डिस्कस करेंगे कि ट्रायड्स कैसे बनाए, तो ऐसे ही कोई ना आके बोल देगा कि ए ऐड कर दो सी से और आपको बी का मास मिलेगा, ऐसे थोड़ी बोलेगा कोई। ठीक है, तो जो लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये जो फर्स्ट ट्रायड मैंने आपको बताया, ठीक है, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सेकेंड ट्रायड जो मैंने आपको बताया, एंड कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम, ये जो आपके पास जो 3 ट्रायड्स है, इसमें जो एलिमेंट्स है उनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है, इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम आर एक्चुअली metals, ओके। क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये हैलोजेंस है, ओके। ये सारे, ये जो 3 एलिमेंट है यहाँ पे सॉल्ट बनाते हैं, दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग, ओके। इनका तीनों का जो वैलेंसी है वो है 1। वैलेंसी कितना आएगा बच्चों इसका? 1। ये सॉफ्ट मेटल्स है, इनको हम बोलते हैं, एक ग्रुप नंबर 1 में आता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जिनको हम बोलते हैं अल्कली अर्थ मेटल, अल्कली अर्थ मेटल, ओके। तो जो भी डोबेराइनर ने क्लासिफाई किया था, अटेम्प्ट बहुत अच्छा था, बट डोबेराइनर का जो थ्योरी है वो हम आज मानते नहीं है, क्योंकि कुछ डीमेरिट्स भी थे, कुछ फेल्यूर थे इस थ्योरी के। ठीक है, तो डीमेरिट क्या थे, मतलब ऐसा क्या हुआ कि डोबेराइनर की जो थ्योरी है वो फेल हो गए। ठीक है, चलिए देखते हैं डीमेरिट्स। सबसे पहला डीमेरिट जो डोबेराइनर का था वो ये था बच्चों कि इनके टाइम पे जो ह्यूमन को जो 31 या 36 जो एलिमेंट्स पता थे वो ये क्लासिफाई नहीं कर पाए। ठीक है, ही वॉज नॉट एबल टू क्लासिफाई ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, सबसे पहला डीमेरिट डोबेराइनर का ये था कि he was not able to classify all element। सबसे पहला डीमेरिट ये था डोबेराइनर का। ठीक है, सेकंड एलिमेंट ये था कि जो ट्रायड थे, ठीक है, जो ट्रायड के जो ग्रुप थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपके लिए ग्रुप बना दूंगा,
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये बच्चों ट्रायड है जो अभी हमने सीखा। अगर नहीं आप तो वीडियो को पीछे लीजिए, देखिए, ठीक है। ये क्या आपके पास ट्रायड है, ठीक है। तो क्लोरीन के पहले कौन आता है? फ्लोरीन। क्लोरीन के पहले कौन आता है? फ्लोरीन। ये एक ही ग्रुप में है। आज अगर आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ओपन करोगे एंड इसमें ग्रुप नंबर 17 देखोगे तो आपको ये एक ही ग्रुप में दिखाई देंगे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये था कि एक ही ग्रुप में डोबेराइनर ट्रायड वाज नॉट ओबेड, ठीक है, एक ही ग्रुप में, ठीक है। तो सेकंड क्या था प्रॉब्लम? इन द सेम ग्रुप, इन द सेम ग्रुप, इन द सेम ग्रुप triads failed, in the same group triads failed। एक ही ग्रुप में डोबेराइनर्स के ट्रायड फॉलो नहीं हुए, मतलब सिमिलर ग्रुप में फॉलो हुए नहीं। जैसे कि अभी ये ट्रायड था तो ये भी ट्रायड हो सकता था, देखते, ठीक है। तो यहाँ पे ये ट्रायड है कि नहीं, देखते। तो फ्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो है 19, क्लोरीन का अपने पास है 35.5, ब्रोमीन का जो एटॉमिक मास है वो है 18, ठीक है। अगर आप ऐड करोगे, अगर आप ऐड करोगे इसको 19 प्लस 80 डिवाइडेड, उसको अगर 2 करोगे, जो ट्रायड्स या जो डोबेराइनर ने हमें बताया था, ठीक है, तो आंसर आएगा 99 डिवाइडेड बाय 2, टोटल आंसर आएगा 49.5। टोटल आंसर क्या आएगा? 49.5, ठीक है बच्चों। तो अभी यहाँ पे देखिए, जो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, ठीक है, और जो एटॉमिक मास डोबेराइनर ने जो बताया उस मेथड से हमने जो निकाला, इन दोनों एटॉमिक मासेस में क्या है? बहुत डिफरेंस है, ठीक है। तो दिस इज नॉट अ ट्रायड। ये ट्रायड है क्या बच्चों? नो, दिस इज नॉट अ ट्रायड, ठीक है। तो ये ट्रायड नहीं है, ठीक है। तो एक ही ग्रुप में, सिमिलर ग्रुप में डोबेराइनर की जो थ्योरी थी वो फेल हो गई, इसीलिए डोबेराइनर के जो ट्रायड्स है अच्छी कोशिश थी, ठीक है, बट उनकी थ्योरी लास्ट तक मानी नहीं गई क्योंकि उनके कुछ डीमेरिट्स थे जो अभी हमने डिस्कस किए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड माय लेक्चर टुडे। ओके, अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।